गुजरात के साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके 2 अन्य को जबरन वसूली के मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आज बरी कर दिया। दरअसल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज लॉरेंस बिश्नोई और उसके 2 अन्य साथियों को एक वकील से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप वाले मामले में बरी किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ उनके अपने बयानों के अलावा किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। दरअसल ये मामला अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद फायरिंग और फिर रंगदारी के कॉल से जुड़ा हुआ है। जांच पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई, हरेन सर पदादिया और आशीष शर्मा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। साकेत कोर्ट की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नूपुर गुप्ता ने तीनों को रंगदारी और उनसे जुड़े आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने देखा कि शिकायतकर्ता ने धमकी देकर प्रॉपर्टी देने का आरोप नहीं लगाया था और न ही चार्जशीट में इस बात का जिक्र था। इस मामले में सीजीएम नूपुर गुप्ता ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 386 के तहत सजा वाले अपराध के लिए चार्ज नहीं लगाया जा सकता। आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अलावा पुलिस के रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है जिससे उन अपराधों का पता लगाया जा सके जिनके लिए उन पर चार्जशीट लगाई गई थी। इसीलिए कोर्ट ने तीनों आरोपियों लॉरेंस बिश्नोई, हरेन सर पदादिया और आशीष शर्मा को आईपीसी की धारा 386 यानी कि किसी व्यक्ति को पैसे या प्रॉपर्टी वसूलने के लिए धमकी देना, 387 जबरन वसूली की सजा और आईपीसी की धारा 120B के तहत सजा वाले अपराधों से बरी कर दिया है। आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोसिक्यूशन ने ये आरोप नहीं लगाया था कि आरोपी को असल में कोई प्रॉपर्टी दी गई थी, जो आईपीसी की धारा 386 के तहत अपराधों का एक जरूरी हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्सटॉर्शन का अपराध बनने के लिए डर दिखाकर प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कीमती सिक्योरिटी की असल में डिलीवरी होनी चाहिए। बिना डिलीवरी के सिर्फ मांग या फिर धमकी देना काफी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने सिर्फ एक अनजान नंबर से 1 करोड़ रुपए की मांग वाले कॉल का आने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आगे कहा कि शिकायत को देखने पर यह कहा जा सकता है कि फिजिकल एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि उससे एक खास रकम देने के लिए जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत करने वाले रमनदीप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि 23-24 अप्रैल 2023 की रात को उन्हें एक अनजान नंबर से 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए कॉल आने लगे। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि उन्होंने शुरू में कॉल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक ही नंबर से कई कॉल आने की और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्होंने फॉर्मल शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आईपीसी की धारा 387 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 386, 87 और आईपीसी की धारा 120B के तहत चार्जशीट फाइल की। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह तर्क दिया कि प्रोसिक्यूशन ने ये सभी जरूरी तथ्य रिकॉर्ड पर सफलतापूर्वक पेश किए हैं, जिससे कि पहली नजर में अपराधों के लिए आरोपी की जिम्मेदारी साबित होती है। लेकिन आरोपियों के वकील ने कहा कि आरोपियों का नाम एफआईआर में नहीं था और उनके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी सिर्फ सह आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर की गई थी और इसीलिए उन्हें बरी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए सबूत है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, आशीष शर्मा और हरेन सर पदादिया ने आईपीसी की धारा 386, 87 के साथ आईपीसी की धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध किए हैं और इसके लिए संज्ञान लिया गया है।